परमाणु बमों के बीच यहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भी एक ऐसे एसेट के रूप में ईरान ने इस्तेमाल किया। एक बड़ी खबर और, दोहा में वार्ता पर ईरान का बयान। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई का बयान, अधिकारियों के दोहा जाने का मकसद फ्रीज फंड को रिलीज कराना है। फ्रीज फंड जारी होने के बाद ही आगे की बातचीत होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखिए। एक तरफ ईरानी संसद के स्पीकर की तरफ से जो पक्ष रखा गया है, जिसमें कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बेहद क्रूशल है, बेहद इंपॉर्टेंट है और ईरान के लिए एक ऐसे एसेट के रूप में इस वक्त सामने आ रहा है जहां से लगातार वो अमेरिका को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बरकरार है। बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिशें तो जारी है, साथ ही जंग की तैयारी भी चल रही है। अमेरिका वार्ता के बीच अपनी नई शर्तें लागू करवाना चाह रहा है, तो वही ईरान ने भी दो टूक कह दिया है कि पहले अमेरिका अपने वादों पर अमल नहीं करता तब तक कोई वार्ता नहीं होगी। ईरान के इस कदम से राष्ट्रपति ट्रंप की बेचैनी भी बढ़ गई है। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट की फिजाओं में एक बार फिर से तनाव बरकरार है। यहाँ बारूदी गंध किसी भी वक्त घुल सकती है। किसी भी समय बंदूकें और तोपें आग उगल सकती है। अमेरिका वार्ता के लिए बेचैन है, तो वहीं ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक समझौता सही दिशा में बढ़ता नहीं दिखता, आगे की बातचीत नहीं होगी। समझौते को लेकर पहले से ही संशय के बादल बरकरार रहे। अमेरिका और ईरान के बीच लंबी जद्दोजहद के बाद डील हुई। आखिरकार समझौते पर दस्तखत हुए। लेकिन स्विट्जरलैंड में हुई पहले दौर की वार्ता में माहौल तनावपूर्ण रहा, जिसके बाद अगले दौर की बातचीत के लिए वेन्यू ही बदल दिया गया। कतर की दोहा में वार्ता तो होनी थी, दोनों देशों के प्रतिनिधि पहुंचे, लेकिन बातचीत नहीं हुई। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि पहले समझौता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया जाए, उसके बाद ही वार्ता होगी। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गालिबाफ का कहना है कि जब तक लेबनान में संघर्ष पूरी तरह से खत्म नहीं होता, ईरान के तेल व्यापार पर लगे प्रतिबंध नहीं हटते और फ्रीज्ड फंड रिलीज नहीं किए जाते, तब तक किसी भी तरह के अंतिम समझौते पर बातचीत शुरू नहीं होगी। حسابات قرار گرفت که اونم اومده بود سیری که اونجا رو انجام بده. خب اینا متفاوتی. چرا در لبنان متفاوت؟ ईरान की ओर से कहा गया है कि उनके अधिकारियों के कतर दौरे का मकसद अपने फ्रीज्ड फंड को रिलीज कराना है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई का साफ तौर पर कहना है कि उनका मकसद अभी विदेशों में फंसे फ्रीज फंड को रिलीज कराना है। जब तक इस दिशा में कोई काम नहीं होगा, तब तक वो शांति समझौते पर आगे बातचीत नहीं होगी। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का साफ तौर पर कहना है कि ईरान का ये कहना है कि दोहा में कोई बातचीत नहीं हो रही, उसकी वार्ता के लिए एक रणनीति है। उनके मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच तकनीकी स्तर की बातचीत जारी है, जो पहले हुई बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए की जा रही है। वेंस ने कहा कि ईरानी अधिकारी एक ओर शांति वार्ता से इनकार करते हैं, दूसरी ओर तकनीकी बातचीत की बात भी स्वीकार करते हैं। अमेरिका वार्ता अपनी शर्तों पर चाहता है। ट्रंप ने फ्रीज्ड
फंड को रिलीज किए जाने पर भी नई शर्त लगा दी है। उन्होंने इसे परमाणु समझौते से जोड़ दिया है। इस बीच खबर है कि राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर सैन्य विकल्प पर चर्चा कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कीन के साथ ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्प पर चर्चा की। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने फिलहाल सैन्य कार्रवाई के बजाय कूटनीतिक वार्ता जारी रखने पर डिसीजन लिया। उनका मानना है कि समय बड़े पैमाने पर हमला करने से ईरान के साथ चल रही बातचीत प्रभावित हो सकती है। और परमाणु कार्यक्रम पर समझौते की संभावना कम हो सकती है। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बरकरार है। वार्ता पर ब्रेक लगता दिख रहा है और युद्ध की चिंगारी के फूटने की आशंका मजबूत होती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक बड़ी खबर, यूएस सऊदी रिश्तों पर पश्चिमी मीडिया की खबर। सऊदी ने पहले यूएस सेना को नहीं दी थी इजाजत, एयरबेस और एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी गई थी। यूएस के कड़े रुख के बाद सऊदी अरब ने रुख भी बदल दिया है। सऊदी अरब में सैन्य मौजूदगी कम करने को लेकर के विचार कर रहा है यूएस, और इसी को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका इस बात पर विचार कर रहा है कि सऊदी अरब में जो मिलिट्री बेसिस है उसे बंद किया जाए। एक और बड़ी खबर इस बीच, यूएस इजराइल संबंधों पर पीएम नेतन्याहू का बयान सामने आया। अब अमेरिका को मदद नहीं चाहिए, अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकता है इजराइल। अमेरिकी मदद इजराइल की जीडीपी का केवल छोटा सा हिस्सा है। और ये दो बड़ी खबरें अगर आप देखेंगे और दोनों को पैरेलली भी अगर कंपेयर करेंगे तो समझ आएगा कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो बारूद सुलग रहा है वो क्यों। दरअसल इसके पीछे की बड़ी वजह डिप्लोमेसी और साथ ही साथ रणनीतिक मायने में वो स्ट्रेटजीज है जो अब अलग अलग बयानों के जरिए सामने आ रही है। एक तरफ यूएस सऊदी अरब के बीच लगातार जो तस्वीर है वो चिंताजनक बनती हुई नजर आ रही है। वहां से मिलिट्री बेसिस को बंद करने पर अब चर्चा की जा रही है। और अब बात करेंगे यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग की। यूक्रेन की जमीन बीते 4 साल से ज्यादा समय से रूसी बारूद की तपिश में जल रही है। शुरुआती दौर में यूक्रेन ने अमेरिका और यूरोपीय देशों से मिले हथियारों से रूस का मुकाबला किया, लेकिन धीरे धीरे हालात बदल गए। अमेरिका यूक्रेन से दूर हो गया और यूरोपीय देशों के तरकश खाली हो गए, लिहाजा वो भी यूक्रेन की बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाए। दिखाते हैं। तो शुरुआती दौर में इस लड़ाई को बहुत छोटा माना जा रहा था। एक्सपर्ट्स उम्मीद कर रहे थे कि रूस बहुत जल्दी ही यूक्रेन में अपने टारगेट्स हासिल कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हालांकि रूसी सेनाओं ने यूक्रेन में काफी हद तक बढ़त हासिल की। यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर रूस की सेनाओं ने कब्जा भी किया, लेकिन उनके टारगेट्स अभी भी अधूरे रहे। जेलेंस्की की बात करें तो लगातार रूस के खिलाफ वो डटे हुए हैं। यूक्रेन के लिए ये जंग अस्तित्व की लड़ाई है। यूक्रेन ने पहले तो सहयोगियों से हथियारों से जंग लड़ी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी तकनीक विकसित करके यूक्रेन के स्वदेशी हथियार आज रूस की सीमा में सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक मारक क्षमता के साथ घुस चुके हैं।
और इस बीच एक बड़ी खबर, अमेरिका के हालात पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया। ईरानी संसद के अध्यक्ष गालिबाफ का बयान, यूएस के हुक्मरानों में नीतिगत मतभेद है। रूबियो और जेडी वेंस के अपने अपने रुख है। गालिबाफ की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें सीधे सीधे अमेरिका पर तंज कसते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि हुक्मरान अमेरिका के एक मत नहीं है, उसमें भी मतभेद नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ रूबियो और जेडी वेंस का कॉल अलग अलग है। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबर लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।